हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विद क्लास। आज हम अपनी क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड का यूनिट 5 जिसके आपके दो पार्ट हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क एंड हेलेन केलर। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क आपकी एक पोएम थी जिसे हमने प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीड किया था, इसके वर्ड मीनिंग किए थे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी किया था। So today in this video we are going to read with comprehension हेलेन केलर, जो कि आपकी एक स्टोरी है। इसके वर्ड मीनिंग करेंगे और इसकी बुक एक्सरसाइज को भी करेंगे। So let's start. So the title of the story is हेलेन केलर। हेलेन केलर बेसिकली आपका एक नेम है। बहुत अच्छी स्टोरी है हेलेन केलर के बारे में। यहाँ पर उनकी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा एक स्टोरी के फॉर्म में दिया गया है, बट अगर कभी आपको मौका मिले तो आप हेलेन केलर के बारे में पढ़िएगा। शी वॉज द फर्स्ट डिसेबल्ड पर्सन टू गेट अ बैचलरेट डिग्री। हेलेन केलर एक पहली ऐसी इंसान थी जिन्होंने डिसेबल होने के बाद यानी दिव्यांग होने के बाद भी एक ग्रेजुएट डिग्री ली थी, स्नातक की डिग्री ली थी। इसके अलावा इनके बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये पियानो बहुत अच्छा बजाती थी और इनको नोबल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हेलेन केलर गिवन है, इट वॉज द समर ऑफ 1880। सन 1880 में समर का मौसम था, गर्मी का मौसम था। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल टाउन इन अलबामा। अ हेल्दी बेबी गर्ल, हेल्दी यानी कि स्वस्थ, बेबी गर्ल यानी छोटा बच्चा, या जो गर्ल है तो लड़की थी, तो छोटी लड़की ने जन्म लिया। वॉज बॉर्न यानी जन्म लिया। इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में। कहाँ था वो कस्बा? अलबामा में था। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलेन केलर। हर पेरेंट्स लव्ड हर, उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, लव्ड हर, उन्होंने उसे बहुत प्यार किया और बहुत प्यार से उनका नाम रखा। क्या नाम रखा? हेलेन केलर। बट वन डे, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, वन डे एक दिन, द बेबी बिकेम इल, जो बेबी थी, जो बच्ची थी, वो इल हो गई यानी बीमार पड़ गई। एंड डे आफ्टर डे, और दिन पर दिन यानी हर एक दिन के बाद जब दूसरा दिन आता था, हर फीवर स्टेड हाई, हर फीवर उसका जो बुखार था, स्टेड हाई मतलब बुखार जो था वो चढ़ते ही जा रहा था, उसका जो टेम्परेचर था वो नीचे डाउन ही नहीं हो रहा था, धीरे धीरे उसका बुखार बढ़ रहा था। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। एवरीवन यानी सभी ने, इन द फैमिली परिवार के सभी लोगों ने, ट्राइड किया यानी कोशिश करी, टू हेल्प हर उसकी मदद करी, उसकी मदद करने की कोशिश की, टू गेट बेटर कि वो अच्छी हो जाए, ठीक हो जाए। बट ऑल दे कुड से वॉज देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू। लेकिन ऑल दे कुड से, लेकिन वो बस इतनी अपनी कोशिश करने के बाद भी हार जाते थे और बस इतना ही कह पाते थे, इतना ही कह पाए, देयर इज नथिंग, और अब कुछ नहीं बचा, मोर वी कैन डू यानी इससे से ज़्यादा अब कुछ बचा ही नहीं है करने को, हम कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लिव, द बेबी यानी ये जो बच्ची है, मे नॉट लिव, शायद ये बच्ची अब जिंदा ही ना बचे। हेलेन लिव्ड, हेलेन लिव्ड यानी हेलेन जिंदा बच गई। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, बट लेकिन शी वॉज नॉट द सेम, सेम यानी कि एक जैसी, जैसे कि वो अपनी इलनेस यानी बीमारी से पहले वाली हेलेन केलर थी, वो अपनी बीमारी के बाद वैसी हेलेन केलर नहीं बची। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ तो, समथिंग यानी कुछ तो, वेरी रॉन्ग यानी बहुत गलत, कुछ तो बहुत गलत है। हर मदर सैड, उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट, आखिरी में, अंत में, दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग, आखिर में उन्होंने पता लगा लिया। दे फाउंड आउट यानी कि जो हेलेन केलर की फैमिली थी उन्होंने पता लगा लिया व्हाट वाज रॉन्ग कि क्या चीज़ गलत है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, अब ये जो बच्ची थी, ये जो हेलेन केलर थी, कुड नॉट सी वो देख नहीं सकती थी, एंड हियर यानी सुन नहीं सकती थी। वो टोटली अपनी बीमारी के बाद क्या हो गई थी? ब्लाइंड हो गई और डीफ हो गई, यानी कि वो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी। द बेबी ग्रीव इनटू अ लिटिल गर्ल, अब ये जो बेबी था, छोटा बच्चा था, वो ग्रीव हो गया यानी बड़ा हो गया और कैसा? एक छोटी लड़की बन गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके जो पेरेंट्स थे, हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता को, फेल्ट सॉरी बुरा लगता था, फॉर हर उसके लिए। अभी जो बच्ची थी धीरे धीरे बड़ी हो गई, यानी या ना ये देख पा रही है ना ये सुन पा रही है,
तो उसके जो माता पिता थे उनको उसके लिए बुरा लगता था। हेलेन ऑफन क्राइड, हेलेन ज़्यादातर रोती रहती थी। ऑफन मतलब कोई ऐसा काम जो हम ज़्यादातर करते हैं, तो हेलेन ज़्यादातर रोती रहती थी। एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, हेल्ड ऑन मतलब होता है चिपके रहना या किसी को पकड़े रहना। तो वो क्या करती थी, ज़्यादातर रोती रहती थी और अपनी माँ से ही चिपकी रहती थी। गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, हर फादर वुड से। गिव द पुअर चाइल्ड, अब जब ये जो हेलेन थी वो चिल्लाती थी, रोती थी और अपनी माँ से चिपकी रहती थी, तो जो उसके पिता थे, फादर थे, वो कहते थे गिव द पुअर चाइल्ड, बेचारी बच्ची को वो दे दो, वॉट शी वॉन्ट, जो वो चाहती है। दो हेलेन कुड नॉट हियर और सी, हालांकि हेलेन जो थी वो देख और सुन तो नहीं सकती थी। कुड नॉट हियर और सी, वो देख और सुन नहीं सकती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, वो ब्राइट यानी कि बुद्धिमान थी। हेलेन देख सुन नहीं सकती थी, इसके बावजूद वो कैसी थी, वो स्मार्ट थी, वो बुद्धिमान थी। सम पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, सम पीपल थॉट, कुछ लोगों ने थॉट यानी सोचा, हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कि जो हेलेन है वो कुछ सीख नहीं सकती। हर मदर डिड नॉट एग्री, एग्री मतलब होता है सहमत होना या मान लेना, लेकिन जो उसकी माँ थी, हेलेन की मदर थी, वो इस बात पर एग्री नहीं हुई, सहमत नहीं हुई। हेलेन इज़ वेरी स्मार्ट, हेलेन बहुत बुद्धिमान है। शी सैड, उन्होंने कहा। एंड एडेड, और उन्होंने इस पे जारी रखा ये बोलना कि हेलेन बहुत बुद्धिमान है। द प्रॉब्लम इज, यानी समस्या ये है, हाउ कैन वी रीच हर, हम उस तक कैसे पहुँचे। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ, शी इज़ लॉक्ड अप, लॉक्ड अप मतलब होता है बंद होना, यानी अपने जो भी एक्सप्रेशन है, भाव है, उनको व्यक्त ना कर पाना। तो वो जो हेलेन केलर है वो लॉक्ड अप है, यानी कि बंद है, इनसाइड हर सेल्फ, खुद में ही सिमटी हुई है, अब उसने अपने आप को बंद कर लिया है। हेलेन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, वाइल्ड मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसमें मैनर्स ना हो, सभ्य ना हो, असभ्य हो। तो जो हेलेन थी वो जैसे जैसे बड़ी हुई वो वाइल्ड होती गई, यानी कि रूड होती गई, मैनरलेस होती गई। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर, शी वुड नॉट लेट यानी कि वो किसी को कॉम यानी कंघी भी नहीं करने देती थी अपने बालों में। तो वो इतनी ज़्यादा रूड हो गई थी, इतनी ज़्यादा वाइल्ड हो गई थी, मैनरलेस हो गई थी कि वो किसी को अपने बालों में कंघी भी नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके जो क्लोथ्स होते थे, कपड़े होते थे, वर ऑलवेज डर्टी यानी हमेशा गंदे होते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, ऑफन मतलब वही जो आप ज़्यादातर काम करते हो, तो वो क्या करती थी, ज़्यादातर एंग्री यानी गुस्से में रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, समटाइम्स यानी कभी कभी, शी इवन ले ऑन द फ्लोर, ले मतलब होता है लेट जाना, फ्लोर यानी ज़मीन पर, कभी कभी वो ज़मीन पर भी लेट जाती थी। एंड किक्ड हर फीट, और अपने पैर पटकने लगती थी। हर पेरेंट्स थॉट, उसके माता पिता ने सोचा, दैट कि दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, कि उन्हें उसके लिए यानी हेलेन केलर के लिए एक टीचर को खोजना चाहिए। मिस सुलिवान, अ यंग टीचर अग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। अब ये जो एक यंग टीचर थी मिस सुलिवान, वो इस बात पर सहमत हो गई कि वो हेलेन की मदद करेंगी उसे ये सीखने के लिए कि ये दुनिया कैसी है। मिस सुलिवान गैव हेलेन अ डॉल, अब मिस सुलिवान ने क्या किया, गैव यानी दे दिया हेलेन को एक डॉल, और DOLL स्पेल्स डॉल, और उन्होंने इसका नाम लिखा, स्पेल किया उसको डॉल। शी स्पेल्ट वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड, अब उन्होंने जब ये स्पेल किया तो हेलेन तो कुछ देख और सुन नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, हेलेन के हाथ में अपने फिंगर से लिखा, उसके हाथ में लिखा DOLL। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, वो क्या करती थी, वो स्पेशल हैंड साइन से लेटर्स बनाती थी। कहाँ पर, हेलेन के हाथों में। हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ट डॉल टू, हेलेन ने कॉपी किया यानी अपने टीचर की हेलेन ने नकल करी, और उसने भी स्पेल्ट किया डॉल, यानी जैसे उसकी टीचर ने उसके हाथ में DOLL लिखा था वैसे ही हेलेन ने भी लिखा DOLL। बट लेकिन शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन हेलेन को समझ में नहीं आया व्हाट शी वॉज डूइंग, कि वो क्या कर रही है। हेलेन लाइक्ड मिस सुलिवान, अब हेलेन जो थी वो मिस सुलिवान को पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट, मिस सुलिवान थी वो कैसी थी, वो स्ट्रिक्ट थी, सख्त थी, कठोर थी। बट
काइंड, लेकिन वो हेलेन के लिए कैसी थी? हेलेन के लिए अच्छी थी, वो दया करती थी हेलेन पर। शी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलेन। उन्होंने हेलेन को बहुत सारे, अ लॉट ऑफ यानी बहुत सारे शब्द सिखाए ऑन हर हैंड। और सारे शब्द कैसे सिखाए? वो हेलेन को जो भी शब्द सिखाना चाहती थी, हेलेन के हाथ में एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट देती थी और उसके हाथ में वैसे ही वो उसको स्पेल करती थी और हेलेन उसको कॉपी करती थी। बट अब तक की हेलेन को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि वो क्या कर रही है। वन डे, एक दिन, हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन उसकी टीचर ने यानी मिस सुलिवान ने मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। अब एक दिन मिस सुलिवान ने क्या किया, हेलेन का हाथ बहते हुए पानी में रख दिया या डाल दिया। देन शी स्पेल्ट वाटर, और फिर वैसे ही उन्होंने उसके हाथ पे लिखा WATER वाटर। सडनली हेलेन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट। सडनली यानी अचानक से हेलेन अंडरस्टूड, हेलेन जो थी वो समझ गई कि वाटर मीन्स होता है समथिंग वेट, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ जो गीली हो। रनिंग ओवर हर हैंड, रनिंग ओवर यानी जो बह रही हो उसके हाथों से, कुछ ऐसी चीज़ को वाटर बुलाते हैं जो कि गीली हो। यानी कि ये जो वाटर वर्ड था ये हेलेन की लाइफ का पहला ऐसा वर्ड था जो कि उसको समझ में आया था। इससे पहले भी मिस सुलिवान ने उसको कई सारे वर्ड को स्पेल करके दिखाया था, बट हेलेन को कुछ भी समझ में नहीं आया था। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज शी डूइंग। उनको समझ में ही नहीं आया था कि मिस सुलिवान क्या कर रही है। बट एक दिन जब मिस सुलिवान ने वाटर यानी रनिंग वाटर में हेलेन का हाथ डाला और स्पिल किया वाटर, तब उसको पहली बार समझ में आया कि वाटर का मतलब होता है समथिंग वेट, यानी कुछ गीला जो कि उसके हाथों से बह रहा हो। शी अंडरस्टूड दैट, वो ये समझ गई, शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। वो ये समझ गई कि जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, यानी बहुत ज़रूरी चीज़ है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। अब ये जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, ये ही उसे बताएंगे वो सब कुछ। शी वांटेड टू यानी कि जो वो जानना चाहती है, ये वर्ड्स ही उसे बता सकते हैं। यहाँ पर आप ये देख भी पा रहे हो, ये हेलेन केलर है और ये क्या कर रही है, रनिंग वाटर में अपना हाथ डाल रही है। तब इसको समझ में आया कि ये जो रनिंग वाटर है इसका मतलब होता है कुछ ऐसी चीज़ जो कि गीली हो और उसके हाथों से बह रही हो। और यहाँ पर आपको ये कुछ न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे डियरली मतलब होता है प्यारा, इलनेस मतलब होता है बीमारी, अग्रीड मतलब होता है सहमत होना, इम्पॉर्टेंट मतलब होता है ज़रूरी। तो अभी मैं आपके सामने इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग डिस्प्ले कर दूंगी। समर मतलब होता है गर्मी का मौसम, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, टाउन मीन्स कस्बा, नेम्ड मीन्स नाम रखा, इल मीन्स बीमार, स्टेट मीन्स बना रहा या स्थिर रहा, लिव मतलब जीवित रहना, रॉन्ग मीन्स गलत, फाउंड मीन्स पाया, फेल्ट सॉरी बुरा लगना, ऑफन ज़्यादातर, हेल्ड ऑन चिपकी रहना, अग्री सहमत, स्मार्ट बुद्धिमान, रीच पहुंचना, लॉक्ड अप बंद, वाइल्ड असभ्य या जंगली, मैनरलेस पर्सन कॉम कंघी करना, ऑलवेज हमेशा, डर्टी गंदे, एंग्री नाराज या गुस्सा, ले मीन्स लेट जाना, किक्ड लात मारना, थॉट सोचा, स्पेल्स बोला, स्पेशल विशेष, कॉपीड नकल करना, अंडरस्टैंड समझ, लाइक्ड पसंद करना, स्ट्रिक्ट सख्त, काइंड भला या दयालु, अ लॉट ऑफ बहुत सारे, रनिंग वाटर बहते हुए पानी, वेट मतलब गीला, मींट मीन्स मतलब, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण या ज़रूरी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट 5 स्टोरी हेलेन केलर। आई होप आपको ये स्टोरी, इसका कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से समझ में आया होगा, इसके वर्ड मीनिंग भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इसकी जो बुक एक्सरसाइज है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।